अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारक हसन, हीरो नंबर 1 आप लोगों के संग। जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप का नंबर हासिल करो और मेरे पास एडिशन देने के लिए लाहौर आ जाओ। और फिल्म कासिम शाह और फिल्म हीरो नंबर 1 के बाद फिल्म अमेरिका चलो और फिल्म लगन, इसमें काम करने के लिए मेरे से जल्दी रब्ता कर लो। अपने फ़न का लोहा मनाने के लिए, अपनी सदरां, अपने दिल के जज्बात जागर करने के लिए, अपनी मंजिलां पाने वास्ते, अपनी ख्वाहिशां जड़ियां अधूरियां बंदे दियां रह जांदियां ने कि शौक दिल च ही रह जाता है ते शौक का मुल कोई नहीं होंदा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तारक हसन हीरो नंबर 1। तो आप लोगों के संग जो भी मेरे पास आ रहे हैं एडिशन देने के लिए, और आप लोगों ने भी उस कमेंट्स करके बताने हैं कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। आज हमारे पास एक दोस्त आए हैं सफदर कैप्टन साहब, वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके आए हैं और व्हाट्सएप का नंबर लिया उन्होंने, वहाँ से रब्ता किया और अपना सेशन किया हुआ फ़ोटो भेजा। तो मैंने उनको बुला लिया है, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। ऐसे आप भी आकर बैठेंगे, आप भी एडिशन देंगे और आप लोग भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। आइए तो आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ। जदू नहीं सी वल टुरने दा, जदू नहीं सी वल टुरने दा, उदों हर कोई चुक्की फिरदा सी। जदों दा टुरना सिखिया है, थां ते डिगदा फिरना। जदों दा टुरना सिखिया है, थां ते डिगदा फिरना वा। इस शेर का मकसद है ये कि जदों मैनू ही नहीं सी हवाला आंदा फिल्म का, मैं भी आके इत्थे धक्के खाते, बड़े डायरैक्टरां दे असिस्टेंट होया, बड़े नामवर लोगों का शागिर्द होया, अफजल खान साहब का शागिर्द होया, अकमल खान साहब मेरे दादा उस्ताद ने, अफजल खान साहब मेरे उस्ताद ने फिल्म इंडस्ट्री च लिया वाले। फिर इतने मैं कई कभी एक्टिंग के चक्कर च डांस सीख रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, बड़ा एक सिस्टम। 2-4 साल मैं अपने घर का भी मुँह नहीं देखा, किधर है मेरा घर तो किधर नहीं। तो इस शौक की खातर इस चीज़ को पाने वास्ते अज अल्लाह ने मैंने इस मुकाम पर लिया है कि गौरमेंट भी सानू फंड भी मुहैया करती है अपने फंड के हिसाब न। तो अज साढ़े नाल सफदर कैप्टन साहब मौजूद ने, अपना एडिशन देने वास्ते आए ने और अपना मराज साहब तो मुतासर ने। और आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे डायलॉग भी सुनते हैं कि ये आप लोगों ने बताना है कि आप लोग ही समझ लो कि आप लोग एडिशन ले रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि सफदर कैप्टन काम कर सकता है फिल्म में, इसको कौन सा रोल दिया जाए तो ये ओके होगा। आइए मुलादा कीजिए। वालेकुम सफदर कैप्टन साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। 20 साल से मैं बड़ा आपका फ़ैन हूँ, बड़ी आपकी फिल्में देखी हैं, बड़े आपके प्रोग्राम देखे हैं। माशाल्लाह भाई इमरान साहब के साथ भी आपने काम किया, मेरे वो पसंदीदा हीरो थे, मैं उनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ। बड़ी वो मोहब्बत वाले थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। फिल्म इंडस्ट्री में और भी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी पुराने लोग निकल गए हैं, लेकिन आपको देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। मेरे दिल में भी ये खूबी है, मैं सबसे मिलूँ तारक हसन हीरो साहब से। माशाल्लाह आपने बेवहा फिल्मों में काम किया, तो मुझे भी थोड़ा सा जो है वो दें खिदमत का अपनी का मौका कि मैं आपके डेरे आया, अपनी दिल की ख्वाहिशात आपसे ज़रा मंजिल पा सकूँ। क्यों नहीं, असी तुहानू मंजिलों से लैके इस वजह तो असी क्यों बैठे हैं। असी तुहाडियां मंजिलां तुहाडियां साम करने वास्ते बैठे। मैं सर आपसे कुछ सीखने आया हूँ, आपसे इल्म लेने आया हूँ, आपसे मिलने की अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। अच्छा, तो आप भाई इमरान साहब से मुतासर हैं? बहुत ज़्यादा। क्या बात है। और मज़े की बात है कि सबसे पहले जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था 5 रुपये किराया देकर गुजरात से, तो वहीद मुराद और बाबरा शरीफ और एक डॉक्टर बनता फिल्मों में बनता था,
وہ ان کی شوٹ ہو رہی تھی. میں نے 20 روپے دے کر پہلی دفعہ اسٹوڈیو کے اندر آیا جو آگے بھائی مراد صاحب کی شوٹنگ چل رہی تھی. تو میں نے وہ ہم لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ آگے سے ایسے گزر جاؤ. وہ پہلی شوٹنگ میں نے کی. تو ماشاء اللہ آپ تو بھائی مراد صاحب کے پرستار ہیں. رومال بھی ایسے رکھا ہوا ہے, کیا بات ہے. تو بھائی مراد صاحب کو کوئی ڈائلاگ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ بس ابھی تو یاد سر نہیں ہے کوئی ڈائلاگ. تو آپ آڈیشن دینے آئے ہیں, واٹس ایپ نمبر لے کر چینل میرا سبسکرائب کر کے تو واٹس ایپ نمبر لے کے آپ نے رابطہ کیا اور آپ آئے ہیں لاہور میرے پاس. جی سر. تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے نا. بولیں گے انشاءاللہ بتائیں گے. میں بتاؤں گا تو پھر بولیں گے. جی. اپنے پاس سے کچھ نہیں آتا. آپ بھائی مراد سے متاثر ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا ڈائلیکٹ تو آتا ہوگا. آپ نہیں آتا. چلو میں اپنی فلم لگن کا آپ کو ایک ڈائلیکٹ دیتا ہوں نواب صاحب کا. ٹھیک ہے. تو یہ یاد کر کے دے مجھے بھی اور میری عوام آڈینس کو بھی اور جو نئے فنکار ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. جی سر. واٹس ایپ پہ اپنی اچھی پکچریں بھیج رہے ہیں اور مزید اچھی شوٹ کر کے بھیجیں جو مجھے نا سلیکٹ میں کروں ان کو اور آپ لوگوں کو بلاؤں اور آپ رابطہ کر رہے ہیں. مہربانی, شکریہ. انشاءاللہ آپ کو جو کہوں گا اللہ کے حکم سے وہ کام کراؤں گا فلم میں. ٹھیک ہے. اب صفدر کیپٹن صاحب, اب یہ بتائیں آپ کو, میں ایک نواب صاحب ہیں فلم لگن میں. ٹھیک ہے. وہ کسی سے لو کیا ڈائلاگ ہے اس کا. تو ڈائلاگ یہ یاد کرو, ادھر آ. اب وہ لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے بھاگتی ہے. ٹھیک ہے. تو دروازہ بند ہوتا ہے. تو شراب نواب جو ہے نا شراب گلاس کا ڈال کے نا شراب گلاس میں تو پی کے نا پیگ لگا کے تو کہتا ہے یہ دروازہ نہیں کھل سکتا. تم نے کیا سمجھا کہ ہمارے پنجرے میں آیا ہوا پنچھی ایسے کیسے اڑ سکتا ہے؟ سمجھے؟ بولو. یہ دروازہ نہیں کھل سکتا. یہ دروازہ نہیں کھل سکتا. ہمارے پنجرے میں آئے ہوئے پنچھی ایسے کیسے نہیں اڑ سکتے. ایسے کیسے اڑ سکتا ہے. میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا. میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا. میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے. میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے. اور میرے خیال میں جس چیز کی قیمت ادا کی جائے وہ ملکیت ہوتی ہے. اور میرے خیال میں جس چیز کی قیمت ادا کی جائے وہ ملکیت ہوتی ہے. ہاں. لگتا ہے تمہیں راضی کرنے کے لیے حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا. تمہیں راضی کرنے کے لیے حقیقت سے پردہ اٹھانا ہی پڑے گا. آؤ میرے ساتھ. اب سامنے ایسے یاد کر کے نا یہ عوام کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کمنٹس کر کے بتانے ہیں کہ صفدر کیپٹن اس رول کے لیے ایکٹر ہے یا کوئی اس کو چینج کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ پھر دوبارہ بولو, میں تجھے 2 بار یاد کراؤں گا پھر نہیں کراؤں گا. ٹھیک ہے سر. یہ دروازہ نہیں کھل سکتا. ہمارے پنجرے میں آیا ہوا پنچھی ایسے کیسے اڑ سکتا. ہے. ہم نے تمہاری قیمت ادا کی ہے. جس چیز کی قیمت ادا کی جائے وہ ملکیت ہوتی ہے. لگتا ہے حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا. میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا. آؤ میرے ساتھ. اب یہ آپ کو یاد ہو گیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا. نہیں ایسے کیسے, آپ تو ایسے تو نہیں نا. یہ تو جب فلم میں آنا سین, اب تو آپ کا آڈیشن ہو رہا ہے تو آپ ایسے بول رہے ہیں. جی سر. تو یہ دروازہ نہیں کھل سکتا. ہمارے پنجرے میں آئے ہوئے ایسے ہی پنچھی نہیں اڑ سکتے. تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟
कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूँगा। मैंने तुम्हारी एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। लगता है हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा। लगता है हकीकत से पर्दा ही उठाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। सफदर कैप्टन साहब, थैंक यू सर। ये फिक्रे हैं। आप मसलन मेहनत करेंगे जी सर। और कुछ ना कुछ आप बोल पाएंगे। ये ब्रेन में हिफज करना होता है। ठीक हो गया। ये दुनिया छोड़ के उस दुनिया में जाना पड़ता है, ये जिसका रोल है। ठीक हो गया। तो ये मैं आसान सर इस पे गौर करूँगा। ये आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे टांगें कांपती हैं लोगों जी की। बिल्कुल सही कहा है आपने। आपने बिल्कुल कहा सर, आपका तजर्बा है, आपका जो है। अब ये ऐसे बोलना डायलॉग, मेरी तरफ देखो। ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। हमारे पिंजरे में आया हुआ पंछी ऐसे कैसे उड़ सकता है। हमने तुम्हारी कीमत अदा की है। जिस चीज़ की कीमत अदा की जाए वो मलकियत होती है। लगता है हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। ऐसे ठीक है। ऐसे भी है और 2-3 एंगलों में है। बस सर आप मैंने ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। हमारे पिंजरे में आया हुआ पंछी ऐसे कैसे उड़ सकता है। जिस चीज़ की कीमत अदा की जाए वो मलकियत होती है। और हमने तुम्हारी कीमत अदा की है। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा गुलशन। लगता है हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। टाड़ा ऐसे फर्क। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डायलॉग ऐसे बोलने हैं। ठीक है। ये एक्सप्रेशन के साथ बोलने हैं। अब एक बार और आपको मौका देता हूँ, ठीक है? फिर आप वामी कमेंट्स करके बताएंगे कि ये आपने अच्छा बोला है या नहीं बोला सही। क्योंकि आप वहीद मुराद को लाइक करते हैं। जी सर। तो वहीद मुराद तो सबके दिलों पे राज करता था, यूनिवर्सिटियों में राज करता था। लड़कियों ने अपनी किताबों में तस्वीरें उसकी लगाई होती थी, कापियों में तस्वीरें वहीद मुराद की लगाई। मैं भी चाहता हूँ आप भी उसी की तरह रुमाल भी बांधा हुआ है और इसी तरह आपकी तस्वीरें भी लोग अपने किताबों में लगाएं, ख्यालों में लगाएं, हर तरफ लगाएं। एक बार और मौका, चलो सुनाओ। ऊपर से देखकर सुनाओ। ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। हमारे पिंजरे में आए पंछी ऐसे नहीं उड़ सकते। तुमने कैसे ये सोच लिया? तुमने ये कैसे सोच लिया? हर चीज़ की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। मेरा ख्याल ये ऐसे सब्जेक्ट है कि ये नवाब के आगे दुल्हन बनी पड़ी है। शादी कोई करता है और सुहागरात नवाब मनाने लगता है, तो वो डर जाती है कि मेरी शादी किससे हुई है। तो ये क्या दरवाज़ा खोलने लगती है, तो कहता है ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। हमारे पिंजरे में आया हुआ पंछी ऐसे कैसे उड़ सकता है। हमने तुम्हारी कीमत अदा की है। जिस चीज़ की कीमत अदा की जाए वो मलकियत होती है। लगता है तुम्हारी आंखों से पर्दा उठाना पड़ेगा। समझे? ये ऐसे है कि दुल्हन बनी उसके आगे पड़ी है, तो वो भागी है उठ के, तो दरवाजे की तरफ भागी है, दरवाज़ा खोलने लगी है, तो दरवाज़ा बंद है। चलो। ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। हमारे पिंजरे में आए पंछी ऐसे नहीं उड़ सकते। तुमने कैसे ये सोच लिया? मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूँगा। मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है। मेरा ख्याल है कि बाज़ार में ख़रीदी हुई चीज़ मलकियत होती है। तुम्हें राज़ी करने के लिए मैंने हकीकत से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। आओ मेरे साथ। ऐसे तो नहीं बोलना ना। ठीक है।
یہ چلے آج میں اب پڑھوں گا عوام جو دیکھنے والی ہے وہ بھی بازار ہو جائے گی. رول میں نے کیا جناب جی. صفدر کیپٹن صاحب ماشاءاللہ اچھا فکرہ تھوڑا یاد کر لیا تو اے تسی فکرے یاد کرنے نے جی. باقاعدہ طور تے. اور میں اپنے ناظرین دوستان بھی کہاں گا کہ تسی بھی واٹس ایپ تے یوٹیوب چینل میرے تے انہوں نے سن لو اور جو بھی یاد کر کے یہ مجھے سنائے گا یا واٹس ایپ کرے گا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کرے گا اور اس کو بھی اس فلم میں کام ملے گا. اگر جو بھی یہ رول اچھا کرے گا اس کو یہ رول ملے گا نواب کا. یہ میرا وعدہ ہے اللہ کے حکم سے. تو صفدر کیپٹن صاحب آپ بھی ذرا اور محنت کریں جی سر، اور میں توجہ تقریباً روزانہ مجھے ٹائم دیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں ادھر تھوڑا سا ٹرین کروں گا ٹھیک ہے. اور سب دوستوں کو بھی کہتا ہوں جس کو بھی شوق ہے لگن ہے میری فلم کا نام بھی لگن ہے اس اسکرپٹ کا نام لگن ہے تو لگن سے ہی یہ کام کریں گے. تو قاسم شاہ بھی فلم میری شروع ہے اس میں بھی کرو گے اور فلم امریکہ چلو میں بھی کرو گے. سب دوستوں کو میرا سلام. ہیرو نمبر 1 ہے میرا نام TH ہیرو نمبر 1. چینل کو سبسکرائب کریں اور فلم میں کام کریں. بائے گڈ بائے. ایک شعر سناؤں. بدلہ مانگوں کالیاں زلفاں ہرنی جیسے نین. بدلہ مانگوں کالیاں زلفاں ہرنی جیسے نین. پھلاں مانگوں نازک پنڈا تکیاں لاساں بین. پھلاں مانگوں نازک پنڈا تکیاں لاساں بین. بائے. پھر ملیں گے بلاگ کے بعد. ویلکم ٹو بلاگ. اوکے.